गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण के चैप्टर 18 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सूचना लेखन। सूचना लेखन होता क्या है? सूचना का अर्थ है कि किसी तक हम अपनी बात को पहुंचाना, वो कहलाता है सूचना। परंतु हम अलग अलग तरीकों से, अर्थात पत्र एवं विभिन्न तरीकों से हम अपनी संवाद के द्वारा किसी तक सूचना पहुंचाते हैं। परंतु सूचना लेखन एक ऐसा भाग है जो आंकड़ों के साथ भविष्य में आयोजित होने वाले किसी समारोह, कार्यक्रम आदि के विषय में बताना सूचना कहलाता है। कहने का अर्थ है कि हमें आंकड़ों, विशेष लोगों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अपनी भविष्य में आयोजित होने वाली कोई सूचना या कोई समारोह या कोई कार्यक्रम की सूचना पहुंचाना, वो कहलाता है सूचना लेखन। अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं में लोगों तक अपनी बात को उन तक पहुंचाना ही कहलाता है सूचना लेखन। आगे बढ़ते हैं। सूचना के जरिए लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं या कार्यक्रम से अवगत कराया जाता है। सूचना ही लेखन वो माध्यम है जिसके द्वारा भविष्य में कोई भी घटना हो, कार्यक्रम है, उससे से ज़्यादा लोगों से अवगत कराना, अर्थात उन तक पहुंचाना, उन तक कार्यक्रम, घटना या कोई समारोह की सूचना उन तक पहुंचाना, उन तक जानकारी पहुंचाना, वो कहलाता है सूचना। सूचना दो प्रकार की हो सकती है। सूचना जो है वो दो प्रकार की हो सकती है। जैसे पत्र लेखन भी दो प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार सूचना लेखन भी दो प्रकार की होती है। पहला होता है सुखद और दूसरा है दुखद। सुखद के अर्थात जानते हैं, सुखद सूचना के अंतर्गत खेल प्रतियोगिता, समारोह आदि की जानकारी होती है, जानकारी आती है उसके अंतर्गत। और दुखद सूचना के अंतर्गत किसी की मृत्यु, घटना आदि संबंधी जानकारी दी जाती है। तो हमने जाना कि सूचना लेखन जो है वो दो प्रकार से होते हैं। पहला सुखद, दूसरा दुखद। सुखद के अंतर्गत खेल प्रतियोगिता, समारोह आदि चीज़ें पाई जाती हैं, परंतु दुखद घटनाओं के अंदर मृत्यु, घटना आदि संबंधी जानकारी दी जाती है। अब आते हैं सूचना लेखन किस प्रकार से लिखा जाए, इस पर कुछ बातें हमें जानकारी अवश्य होनी चाहिए। हमने जाना अभी तक कि सूचना लेखन होता क्या है। सूचना लेखन वो माध्यम है जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं तक अपनी बातों को उन तक पहुंचाना, वो कहलाता है सूचना लेखन। जिस प्रकार अभी कुछ दिन पहले कोविड-19 के कारण हमारे सरकारों के द्वारा विभिन्न तरह की सूचनाएं जारी की गई थी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जागरूक हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक बातें पहुंच सके, तो वो एक सूचना लेखन था। तो आइए सूचना लेखन कैसे लिखा जाए। यह संक्षिप्त एवं सरल होनी चाहिए। संक्षिप्त का अर्थ है ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी होनी चाहिए, संक्षिप्त रूप में होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए। इसकी भाषा सरल होनी चाहिए। यह उचित शीर्षक अवश्य होना चाहिए। एक उचित शीर्षक अर्थात ये आप सूचना लिखने के समय उचित शीर्षक अर्थात सूचना का क्या टॉपिक होना चाहिए, इसे अवश्य लिखना चाहिए। संस्था संबंधी का नाम और शीर्षक रेखांकित होना चाहिए। आप किस संस्था से ये सूचना जारी करते हैं, उस संस्था का नाम होना चाहिए और शीर्षक अवश्य होना चाहिए। सूचना बड़े और मोटे अक्षरों में होना चाहिए, अर्थात सूचना जो है इस प्रकार होनी चाहिए जो देखने में आपको मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए, ताकि जो पाठक है उन्हें आसानी से पता चल सके कि ये सूचना लेखन किस विषय पर लिखी गई है।
सूचना बहुत जैसे कि मैंने पहले बताया, सूचना ज़्यादा बड़ी रूप में नहीं होनी चाहिए। सूचना एक बॉक्स के अंदर लिखी जानी चाहिए। सूचना कैसे लिखनी चाहिए? एक बॉक्स बना लीजिए, उस बॉक्स के अंदर सूचना को आप लिख सकते हैं। शब्द बॉक्स को छूने नहीं चाहिए और शब्द उस बॉक्स को छूने नहीं सके, इस प्रकार आप उस बॉक्स को बनाएंगे। तो चलते हैं कि कुछ आपको उदाहरण के माध्यम से मैं समझाना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों की सुविधा के लिए एक सूचना लेखन लिखा है। तो सबसे पहले सूचना के अनुसार मैंने एक बॉक्स बनाया है। बॉक्स के ऊपर मैंने डाला है सूचना लेखन। मेरा टॉपिक ये है कि परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो चुका है। इसके ऊपर एक सूचना जारी की गई है। ये सूचना किसके तरफ से आई है? ये संस्था का नाम, वो स्कूल, कार्यालय या कोई संस्था हो सकती है, तो उस संस्था का नाम अवश्य देना चाहिए और इस संस्था का नाम मोटे अक्षरों में होना चाहिए ताकि पाठकों को आसानी से दिख सके। जैसे कि मैंने विद्यालय का नाम लिखा है शांति विद्या निकेतन प्रशांत विहार पटना। ये सूचना लेखन वहाँ से जारी की गई है। उसके ठीक नीचे में मैंने लिखा है सूचना। ये एक सूचना लेखन है और उसके ठीक नीचे में मैंने आपके बाईं ओर दिनांक लिखा है। उसके ठीक नीचे मैं सूचना लेखन का विषय दूंगी अर्थात टॉपिक। ये टॉपिक क्या है? सूचना लेखन का परीक्षा प्रवेश पत्र गुम होना। ये परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो चुका है, इसके ऊपर सूचना जारी की गई है। ये सूचना के संस्था का नाम क्या है? शांति विद्या निकेतन प्रशांत विहार पटना। ठीक है। सूचना को मैं यहाँ दिखाना चाहती हूँ कि सूचना मैंने कम से कम शब्दों में का प्रयोग कर इसे मैंने लिखा है। देखें, सभी को यह सूचित किया जाता है कि 27 अगस्त 2020 को विद्यालय के खेल परिसर में मेरा परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो गया। अर्थात 27 तारीख को खेल परिसर अर्थात खेल के परिसर में मेरा जो प्रवेश पत्र था वो गुम हो गया है। स्कूल के खेल परिसर में उनका परीक्षा पत्र जो है वो गुम हो चुका है। उस पर मेरी फोटो के साथ मेरा अनुक्रमांक नंबर अर्थात रोल नंबर 2416324 है। यदि किसी को भी वो मिले तो आप मुझे लौटाने की कृपा करें। अर्थात किसी को ये अगर परीक्षा प्रवेश पत्र मिलता है तो मुझसे संपर्क करें या मुझे उसे लौटाने की कृपा करें। ठीक है। जिससे भी ये सूचना मिलेगी नोटिस में, तो वो जिसे भी यह सूचना के बारे में पता चलेगा, यदि किसी के पास उनका प्रवेश पत्र मिलेगा तो वो क्या करेंगे? संपर्क करेंगे। कहाँ? संस्था का नाम है शांति विद्या निकेतन प्रशांत विहार पटना से। और किसका ये प्रवेश पत्र गुम हो गया है? राधा कुमारी कक्षा ए का गुम हो गया है। यदि किसी को ये परीक्षा प्रवेश मिले तो उन्हें संपर्क करें। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि 3-4 आपको लाइनों में मुख्य बातें लिखकर इस सूचना लेखन को समाप्त करना होगा। तो जैसे कि बताया गया था नियमानुसार मैंने बॉक्स लिखा, फिर सूचना लिखा कि सूचना, उसके बाद दिनांक, उसके बाद मैंने टॉपिक लिखा किस विषय पर मैंने सूचना लेखन जारी किया है, फिर मेन विषय लिखा कि हाँ कि इस कारण मेरा खेल परिसर के दौरान मेरा प्रवेश पत्र गुम हो चुका है। यदि किसी को भी मिले तो मुझसे आकर संपर्क करें। तो यहाँ पर आपका सूचना लेखन यहीं समाप्त होता है। तो बुक में आप देख सकते हैं कि आपके किस प्रकार यहाँ एक टॉपिक दिया गया है, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पटना। सूचना है राहत सामग्री।
ये एक सूचना लेखन है। तो बॉक्स के अंदर देखो दिखाया गया है, दिनांक डाला गया है, टॉपिक है बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री। क्या लिखा गया है देखिए, भीषण, ये सूचना विद्यालय द्वारा जारी किया गया है कि भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए राहत सामग्री एकत्र की जा रही है। आप सभी कपड़े, अन्य रुपये, दवाइयाँ आदि देकर इन पुनीत कार्यों में सहयोग करें। ये स्कूल के द्वारा ये सूचना जारी की गई है, जिसमें ये सूचना किसके लिए है? शिक्षक, विद्यार्थी एवं विद्यालय प्रशासन यानी विद्यालय के सभी लोगों के लिए यह सूचना जारी की गई है। जुड़े सभी लोग राहत सामग्री विद्यालय के सचिव के पास जमा करा सकते थे। जिसे भी जो भी मदद करनी है वो क्या करे, बाढ़ पीड़ितों, तो आप विद्यालय के जो सचिव है उनसे आप मिल सकते हैं। और हस्ताक्षर किसका? प्रधानाचार्य का। यह नोटिस प्रधानाचार्य राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पटना के प्रधानाचार्य द्वारा ये सूचना लेखन जारी की गई है। तो इस प्रकार हम सूचना लेखन को समाप्त कर सकते हैं। तो आज की कक्षा को मैं यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।